सो वाई बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से पहले, सॉरी, व्हाट इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उससे पहले हम लोग जानेंगे वाई बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इतने सारे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों है, जर्नल और कैश बुक के अलावा भी, और कितने सारे बुक्स ऑफ एंट्री बनाने की जरूरत क्यों पड़ रहा है हम लोगों को। सी, suppose this is the number of transactions taking place in the business. Now if I say that there are only 10 transactions per day, that sums up to 300 transactions per month, and महीना का 3600 ट्रांजैक्शंस हो जाता है, साल का 3600 ट्रांजैक्शन। इंसान को जब भी किसी भी चीज का जरूरत पड़ा है ना, तो उसने इन्वेंशंस की हैं। सो बोलते हैं ना, नीड्स आर द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग, जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, तो जब जब हमको लगा कि यार इस चीज का जरूरत है, तो अकाउंट्स में कुछ ना कुछ नया चीज क्या हुआ है, इन्वेंशंस। और कुछ नहीं हुआ, कुछ नया नया चीज आया है, नए सिस्टम्स ऐड हुए हैं, नए अकाउंट्स ऐड हुए हैं, और कुछ नहीं हुआ। सो बेसिकली why there are so many books of original entry, we are going to discuss the reason behind it. So this is my perception, I'm telling you. Say suppose these are the number of transactions taking place in the business. So if I say that there are 10 transactions taking place in the business per day के हिसाब से, so the total amount of transaction becomes 300 in a month and 3600 in a year. A person who is assigned with the accounting job, जिसको अकाउंट्स का काम मिला है, उस बंदा को साल का 3600 जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। करेक्ट। अगर दिन का 10 ट्रांजैक्शन होता है, महीना का 300, साल का 3600 हमको ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। 3600 जर्नल, उस हिसाब से फिर आपको क्या बनाने पड़ेगा, लेजर्स भी बनाने पड़ेंगे। यानी कि जब वो बंदा जिसको अकाउंट का काम दिया गया है, जब वो बंदा जर्नल लेजर बनाने बैठेगा, तो लेजर पोस्टिंग के लिए उसको 3600 ट्रांजैक्शंस को गो थ्रू करना पड़ेगा, और तभी जाकर के वो लेजर पोस्टिंग कर पाएगा। हाँ या ना, राइट। नाउ दिस इज नॉट सो इजी, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज वेरी एक लेबोरियस टास्क हो जाता है, और सबसे बड़ा टाइम टेकिंग जॉब हो जाता है। एंड द चांसेस ऑफ एरर ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना, स्किप करने का चांसेस हो जाता है, छूट जाने का, ओमिशन का चांसेस बढ़ जाती है। ये तब जब सिर्फ साल का 3600 ट्रांजैक्शन। अगर दिन का 20 ट्रांजैक्शन हुआ, तो तुम्हारा साल का 7200 ट्रांजैक्शन हो जाएगा। 7200 जर्नल एंट्रीज पास करने पड़ेंगे, एंड अकॉर्डिंगली उस हिसाब से लेजर। सो व्हाट इज हैपनिंग, द बर्डन ऑन द जर्नल इज इंक्रीजिंग। जर्नल के ऊपर में बर्डन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो जो बंदा, जिस बंदा को असाइन किया गया है जर्नल मेंटेन करने का या डे टू डे अकाउंट्स मेंटेन करने का, वो बंदा बोझ के मारे दबेगा, वो परेशान होगा। और देयरफॉर यही कारण था कि जर्नल का वेट को, या जर्नल के ऊपर में जो प्रेशर पड़ रहा है, उस जर्नल के ऊपर में जो प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर को कम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया कि क्यों नहीं हम लोग जर्नल प्रॉपर के अलावा और भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री रखें, जहां ट्रांजैक्शंस इनिशियली पहली बार रिकॉर्ड होंगे। एंड देयरफॉर वी केम अप विद द कैश बुक का आइडिया कि चलो सबसे पहले तो जितना कैश ट्रांजैक्शन है, सारे कैश ट्रांजैक्शंस को जर्नल से अलग करो, और अलग करके कैश बुक में एंट्री मार दो। सो डायरेक्टली एकदम एक शॉट में तुमने जर्नल का बहुत बड़ा प्रेशर क्या कर दिया, कम कर दिया। क्योंकि अब तुमको कैश ट्रांजैक्शंस दो बार नहीं, एक तो जर्नल में भी करना पड़ता था, और एक तो कैश का लेजर ही बनाना पड़ता था। विथ कैश बुक कमिंग इनटू द पिक्चर, नाउ व्हाट हैपेंड, यू आर ओनली मेंटेनिंग व्हाट, कैश बुक। सो वो मेरा ओरिजिनल बुक का भी काम कर दिया, और मेरा वो लेजर का भी काम कर दिया। बट स्टिल जर्नल में अभी भी प्रेशर बना हुआ है, अभी भी कई सारे एंट्रीज हो रहे हैं जर्नल में। अब इनको कैसे प्रेशर कम किया जाए, इनके लिए और भी हमको बुक्स मेंटेन करना है। मतलब जर्नल के अलावा हमको और भी खाता रखना पड़ेगा, जहां पे ट्रांजैक्शंस पहली बार रिकॉर्ड होंगे।
सो वो कौन कौन से खाता होगा, वो कौन कौन से बुक्स होंगे, इसका डिसीजन कैसे लिया जाए। सो एक लॉजिकल बेसिस होना चाहिए जिसके आधार पे ये डिसाइड किया जाएगा कि अच्छा हम लोग और कौन कौन सा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री रखेंगे और कितने सारे बुक्स रखेंगे। उसके लिए बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को ऑब्जर्व किया गया कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका एनालिसिस किया जाए। तो जब एनालिसिस हुआ तो यह देखा गया, ये ऑब्जर्वेशन में निकला कि बिजनेस में ज्यादातर ट्रांजैक्शन दो चीजों से रिलेटेड है, एक परचेजेस, आप लोग मानोगे मेरे साथ, हां या ना बोल सकते हो, और दूसरा सेल्स। ये दो एक्टिविटी ऐसा है, ये दो ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बिकॉज दिस सेल्स हैपेंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। परचेज भी डे टू डे बेसिस में या 2 दिन में या 3 दिन में, किसी किसी बिजनेस में डेली परचेज होता है, किसी किसी बिजनेस में हफ्ता हफ्ता परचेज होगा। सो परचेज और सेल्स का फ्रीक्वेंसी इज मोर, यानी कि जर्नल में परचेज रिलेटेड और सेल्स रिलेटेड का जर्नल एंट्री ज्यादा हो रहा है। सो विथ कैश बुक कमिंग इनटू द पिक्चर, जितना भी कैश परचेज था और कैश सेल्स था वो तो जर्नल से हट गया, वो सब कहां पे चला गया, कैश बुक में, क्योंकि कैश परचेज और कैश सेल्स हम लोग कहां पे रिकॉर्ड कर दिए, कैश बुक में। लेकिन अभी भी क्या बचा हुआ था, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स, क्योंकि हम लोग सामान का खरीद और बिक्री दो तरीका से करते हैं, कैश एंड क्रेडिट। सो कैश परचेज कैश सेल्स, उसका बर्डन तो जर्नल से हटाकर उसको कैश बुक में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अभी भी क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स हो रहे हैं और उनको जर्नल में रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो देयरफॉर अगर जर्नल से परचेज और सेल्स का फिगर, उनका प्रेशर, उसका बोझ हटाना है तो हमको दो बुक तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। एक परचेज रिलेटेड बुक जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज डे बुक, और दूसरा सेल्स डे book. Why we are calling it a day book? So day to day purchases and day to day sales, हर दिन का परचेज और हर दिन का सेल्स परचेज डे बुक में और सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होगा। बट ये परचेज डे बुक और सेल्स डे बुक में कौन सा परचेज और कौन सा सेल्स रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स। क्यों नहीं कैश परचेज और कैश सेल्स, क्योंकि वो तो कैश बुक में चला गया। सो नाउ यू सी विद दिस two more books coming into picture, now the person who was maintaining journal, उसका हनीमून पीरियड शुरू हो गया। अब उसका अच्छे दिन उसके लिए आ गए हैं, क्योंकि अब जर्नल से प्रेशर कम हो गया परचेज और सेल्स का। अब तुम कैश बुक में कैश परचेज और कैश सेल्स डाल रहे हो और अपना यहां पे हम लोग डाल रहे हैं क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स। सो टोटल अब अपने आप को कितना बुक्स पता चल गया, 4। कौन कौन सा, जर्नल, कैश बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक। राइट नाउ परचेज अगर फ्रीक्वेंसी और सेल्स का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली परचेज रिटर्न का भी होगा और सेल्स रिटर्न का भी होगा। यस और नो? भले रिटर्न्स कम होंगे परचेज और सेल्स से, लेकिन अगर परचेजेस हो रही है तो रिटर्न्स भी होंगे, और अगर सेल्स हो रही है तो सेल्स रिटर्न्स भी होंगे। यानी कि जो नेक्स्ट नंबर में वो ट्रांजैक्शन, वो एक्टिविटी जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगा आपको परचेज और सेल्स के मुकाबले, राइट, परचेज सेल्स से कम रहेगा बट बाकी से ज्यादा रहेगा, वो हो गया परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। सो देयरफॉर आप एक और बुक मेंटेन करोगे जिसका नाम क्या होगा, परचेज रिटर्न डे बुक, और चौथा का क्या नाम होगा, सेल्स रिटर्न डे book. Is it okay? Is it okay? So therefore now we came to know about total 6 books of original entry, starting with the first one which we started our classes, journal, then we did cash book, then purchase day book. Today we came to know about this sales day book, purchase return day book and sales return day book. Clear है? समझ में आया आप लोगों को? बढ़िया से समझ में आया? इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत? सो डिड यू अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड व्हाई देयर आर सो मेनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? सो
नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द थिंग्स विल बिकम मोर सिस्टमेटिक. अगर आपको अपना क्रेडिट परचेस के बारे में सिर्फ जानना है तो आप सीधा जाओ अपने परचेस डे बुक. परचेस डे बुक से आपको अपना क्रेडिट परचेस और आपको क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिट परचेस विल इक्वल टू माई जितना माल उधार में खरीदे हैं, दैट विल गिव द पिक्चर ऑफ माई कितना मेरा क्रेडिटर्स है, कितना मेरा क्रेडिट्स क्रिएट हुआ. सिमिलरली द क्रेडिट सेल्स के बारे में जानना है तो आप सेल्स डे बुक में चले जाओ. समझ में आया? सो अकॉर्डिंगली यू विल बी प्रिपेयरिंग परचेस डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेस रिटर्न डे बुक एंड सेल्स डे बुक. याद रहे, प्लीज डू नॉट मिक्स इट अप. परचेस डे बुक एंड परचेस अकाउंट, these are the two different things. परचेज अकाउंट इज द लेजर. ये मेरा परचेज का लेजर है और इस लेजर में जो एंट्रियां होगी, इस लेजर में जो पोस्टिंग होगा, वो ट्रांजैक्शन, वो लेजर, वो एंट्री, जो डेटा हमको यहां पे एंट्री करना, वो डेटा कहां से मिलेगा बताओ? परचेज का लेजर में, परचेज अकाउंट में हम जो इंफॉर्मेशन डालेंगे, डेटा डालेंगे परचेज रिलेटेड, वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा हमको? कहां से? जर्नल से. जर्नल तो भूल जाओ खुशी, जर्नल का तो, जर्नल को ही तो स्किप करके ओवरलैप करके हम लोग आ गए. आप दूसरा चीज में कहां से आएगा? वेरी गुड दीपिका, दो ही सोर्स है, क्योंकि टेक्निकली परचेज दो ही तरीका से होते हैं, या तो कैश परचेज या तो कैश परचेज कहां पे रिकॉर्डेड है और क्रेडिट परचेज कहां पे रिकॉर्डेड है. सो देयरफॉर अगर परचेज अकाउंट में जो एंट्रीज होगी, जो पोस्टिंग होगा, वो कहां से उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा? कैश बुक से आएगा कैश परचेजेस के बारे में, और परचेज डे बुक से मिलेगा आपको क्रेडिट परचेज के बारे में. बात समझ में आया? सो परचेज अकाउंट एंड परचेज डे बुक, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स. इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. Purchase day book is a book of original entry and purchase account is the ledger of the purchase. Purchase day book will give me the picture of total credit purchase only, but purchase account will be give me the picture of total purchases, that is cash plus the purchase account will give me the picture, वो मेरे को total purchase के बारे में बताएगा. Total purchases is equal to कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस. सो ये मेरे को दोनों बता रहा है. ये मेरे को परचेज का हिसाब बता रही, परचेज अकाउंट है और ये परचेज डे बुक है. सिमिलरली सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक में भी जो आपका क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड है, अब यहां से आप बनाओगे सेल्स का लेजर. तो जब तुम सेल्स का लेजर बनाओगे, सेल्स अकाउंट, तो ये सेल्स का लेजर में डेटा कहां से आएगा? अगेन सेम कॉन्सेप्ट, कैश बुक से आएगा और सेल्स डे बुक से. सेल्स डे बुक से आपको मिलेगा क्रेडिट सेल्स और कैश बुक से क्या मिलेगा आपको? कैश सेल्स. सो द सेल्स अकाउंट is not your sales day book. Sales day book records only the credit sales of the transactions, goods, only the credit sales of goods. But cash book, but sales account will give you the picture of the total sales of the business. इसमें कैश सेल्स मतलब कैश बुक से भी इंफॉर्मेशन आया है और क्रेडिट सेल्स मतलब क्रेडिट सेल्स डे बुक से भी इंफॉर्मेशन आया है. सो आप जब लेजर पोस्टिंग करोगे, कल को आप सेल्स का अकाउंट बनाओगे, तो सेल्स का अकाउंट में आपको सेल्स डे बुक से भी पोस्टिंग करना है और कैश बुक से भी. नाउ सेइंग दिस, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग. इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस टू कीप अ परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक. These books are meant to make our accounting system more organized. It is not mandatory that you have to keep a purchase day book, sales day book and purchase return, sales return book. In my trade, I coming from a service background, from an educational industry, हम लोगों का कोई purchase day book maintain नहीं होता, because we do not purchase, we are not a trader, हम लोग किसी से ट्रेड नहीं कर रहे. सो हम लोगों का, मेरे अकाउंटिंग बुक्स में यू विल नॉट फाइंड परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, बिकॉज हम कोई सामान खरीदते बेचते हैं नहीं, हम तो पढ़ा रहे हैं. सो मेरा जब अकाउंट सेक्शन में आप जाओगे, मेरा अकाउंट सेक्शन में मेरा बुक्स देखोगे तो आपको कैश बुक मिल जाएगा, लेकिन आपको ये चारों बुक्स में से कोई भी मिलने वाले नहीं है. सो ये किसी के लिए जरूरी नहीं है. अगर कोई ट्रेडर विदाउट परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक का बिना मैनेज कर पा रहा है, वो बोल रहा है जर्नल से ही खुश है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट
चीज को सिंपल करने के लिए, चीज को मोर ऑर्गेनाइज करने के लिए, है ना, एक्सेसिबिलिटी, अगर आपको अपना हिसाब तुरंत जानना है, ये सब चीज के लिए आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना जरूरी है। एंड देयरफॉर ये सब बुक्स बनाना है, कंपलसरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, ये चीज याद रखना। इन 4 बुक्स के अलावा और 2 भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होते हैं। एक होता है बिल रिसीवेबल बुक और एक होता है बिल्स पेएबल बुक। क्या बोले हम? बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक। ये 2 बुक के बारे में हम लोग अभी नहीं जानेंगे, क्योंकि हमारा एक चैप्टर आएगा आगे जाकर के बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें हम लोग आपको बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग 4 बुक से कंसर्न रहेंगे, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न डे बुक। इज इट क्लियर? समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? सो नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट सम, ठीक है, एंड आई गिव यू द फॉर्मेट फर्स्ट। इसको जल्दी से कॉपी कर लो, सब डे बुक का नाम लिख लो। सो कंटिन्यूइंग विद दिस, आगे हम बोलते हैं। सो जो भी हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, उस डिस्कशन का अगर हम निचोड़ निकाले, अगर उस डिस्कशन का हम समरी निकाले, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड what we are coming to is this, that in the business there are transactions taking place which will be divided into 2 parts. There will be cash transactions and there will be credit transaction. Clear? Previously when we started the journey of our accounts, we used to pass the journal entries of all the transaction, whether it is cash or credit. But slowly to keep the things more systematic, we are discovering कि नहीं भैया जर्नल के अलावा भी बहुत कुछ है। So इसको अगर समराइज किया जाए तो समरी मेरा कुछ इस तरह से निकलता है कि कैश ट्रांजैक्शन इज टेकन केयर इन वेयर कैश बुक, एंड द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर बीइंग टेकन केयर वेयर अदर ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं, अदर देन कैश ट्रांजैक्शन। इसको आप क्रेडिट भी बोल सकते हो और या अदर देन कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। जर्नल, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, BR एंड BP, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल डे बुक। इन दोनों के बारे में आज हमारा उतना भी डिस्कशन नहीं है, हमारा इनसे रिलेटेड है, ठीक। सो कैश ट्रांजैक्शन चला गया कैश बुक में, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस चला गया परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, और जर्नल में भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाएगा। अब तुम लोग सोचते होगा भैया जर्नल में क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों जाएगा? क्योंकि यहां तो परचेज डे बुक है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो परचेज डे बुक जाएगा, तो जर्नल में कौन सा क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाएगा? क्रेडिट कौन सा ट्रांजैक्शन जाएगा? भाई आप लोग ने मेरा क्लास को ध्यान से सुना होगा, तो मैंने बार बार रिपीट किया है कि परचेज डे बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? सो हम तो सिर्फ गुड्स ही उधार में नहीं करते, हम कल को फर्नीचर भी उधार में खरीद सकते हैं, हम प्लांट एंड मशीनरी भी उधार में खरीद सकते हैं, हम कंप्यूटर भी अपना बिजनेस के लिए उधार में खरीद सकते हैं, हम स्टेशनरीज भी अपना बिजनेस के लिए उधार में खरीद सकते हैं। आया ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? सो ये सब जितने सारे ट्रांजैक्शंस है जिनका कोई नहीं, जो ना कैश बुक में जाएगा, जो ना परचेज सेल्स या सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न में जाएगा, वो कहां जाएगा? जो कहीं नहीं जाएगा वो कहां जाएगा? जर्नल में जाएगा। अगेन आई रिपीट, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द बिजनेस टू मेंटेन ऑल द अबव बुक्स। बिजनेस अपने जरूरत, अपने नीड के हिसाब से जितना खाता रखना चाहे उतना खाता रख सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द फॉर्मेट, विल स्टार्ट विद द परचेज डे बुक का फॉर्मेट। द फॉर्मेट इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं है बड़ा फॉर्मेट में। सो परचेज डे बुक का हम फॉर्मेट में आते हैं। सो द फॉर्मेट स्टार्ट्स विद द पहला कॉलम, डेट। ऑब्वियसली डेट बिना कुछ होगा क्या? हाँ, बिकॉज रिमेंबर हम लोग जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन क्रोनोलॉजिकली, मतलब डेट वाइज,
हाँ या ना, हम लोग डेट वाइज फॉलो करते हैं। तो पहला कॉलम मेरा क्या रहेगा, डेट का कॉलम रहेगा। सेकेंड कॉलम में हम लोग या तो पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं, या तो हम लोग नेम ऑफ द क्रेडिटर्स या नेम ऑफ द सप्लायर भी लिख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नेम ऑफ द सप्लायर या नेम ऑफ द क्रेडिटर, क्योंकि जिससे हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं उधार में, वो मेरे लिए क्रेडिटर होगा या तो मेरे लिए सप्लायर होगा। सो इधर यू कैन राइट नेम ऑफ द सप्लायर, ऐसे यू कैन राइट नेम ऑफ द क्रेडिटर या सप्लायर, या ओनली पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम। कोई डाउट है आपका, कोई डाउट है नहीं। नेक्स्ट कॉलम होगा आपका इनवॉइस नंबर का। इनवॉइस नंबर, व्हाट इज इनवॉइस नंबर, व्हाट इज इनवॉइस नंबर? बच्चा, जब हम लोग सामान खरीदते हैं उधार में और जब हमें गुड्स भेजा जाता है हमारे क्रेडिटर के द्वारा, तो वो गुड्स के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट भेजता है, एक पेपर भेजता है, एक कागज भेजता है, जिसमें उस गुड्स की पूरी डिटेल्स रहती है, उसकी क्वांटिटी, उसका क्वालिटी, उसका बारे, उसका रेट्स वगैरह सारा मेंशन रहेगा, मोड ऑफ पेमेंट वगैरह क्या होगा, सब मेंशन रहता है। दैट डॉक्यूमेंट इज बेसिकली कॉल्ड इनवॉइस, और उसका एक नंबर होता है। अगर आपको दिया है तो वो नंबर आप यहां पे लिखिएगा, अगर नहीं दिया है तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, समझ में आया? इनवॉइस नंबर के बाद आपका दूसरा तीसरा कॉलम जो बनता है वो बनता है लेजर फोलियो का। सो इट इज बट ऑब्वियस रीजन, लेजर फोलियो का कॉलम इसलिए बनता है क्योंकि यहां से हम लोग क्या करेंगे, लेजर पे पोस्ट करेंगे। सो देयरफॉर यहां से जब लेजर में पोस्ट करेंगे तो रेफर करने के लिए आई नीड अ लेजर फोलियो नंबर। कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक कॉलम होता है डिटेल्स, डिटेल्स का कॉलम। व्हाट इज दिस डिटेल्स का कॉलम? डिटेल्स का कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्स का कॉलम में हम लोग अपने कैलकुलेशंस दिखाते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने 10 बॉक्सेस 10 पेटी माल खरीदा, 10 रुपया कर 100 रुपया करके, सो 10 इंटू 100 कैलकुलेट 1000, उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट, उसमें जीएसटी ऐड होगा तो उसमें प्लस जीएसटी। तो ये जितना जो कैलकुलेशंस है माइनस और प्लस का, वो कैलकुलेशंस हम लोग कहां पे दिखाते हैं, डिटेल्स कॉलम में। क्लियर है? सो आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल हम लोगों का स्टेशनरी का बिजनेस है, ठीक है, हम लोगों का स्टेशनरी का बिजनेस है, तो स्टेशनरी आइटम्स मेरे लिए गुड्स हो गया। तो मैंने परचेज करा स्टेशनरी मार्ट से, स्टेशनरी मार्ट नाम है उस शॉप का जहां से मैंने उधार में खरीदा। सो उसका नाम मैंने लिख दिया। उनसे मैंने खरीदा है 100 पेंट्स खरीदा हमने 10 रुपया करके। सो 100 पेंट्स इंटू 10, 1000 रुपया आप यहां पे लिखोगे डिटेल्स कॉलम में, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर उसमें हमको ट्रेड डिस्काउंट ऑब्वियसली मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। सो 10% ऑफ 1000 इज हाउ मच, 100, और इसके साथ जीएसटी ऐड होगा, एड जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। सो देयरफॉर 1000 माइनस 100 इज 900, 5% ऑफ 900 is 45 if I'm not mistaken, right? So total becomes how much, 945. So ये जो आप कैलकुलेशन देख रहे हैं ये हमने कहां पे किया, डिटेल्स का कॉलम पे किया। So that is the function of a details column. Am I on the track? Are you on the track? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, right? Now the next column is the column of purchase और amount भी लिख सकते हैं। सो आपको इस 945 में 940, सो दिस इज द टोटल अमाउंट दैट यू नीड टू पे टू स्टेशनरी मार्ट। तो स्टेशनरी मार्ट को कितना पे करना है, 945। आउट ऑफ 945 जो आपको पे करना है उसमें परचेज मतलब गुड्स की वैल्यू कितनी है वो आप लिखोगे कितना, 900, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद है। सो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद का जो वैल्यू है वो मेरा परचेज फिगर है 900। सो मैंने यहां पे 900 लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम ऑब्वियसली किसका होगा बताओ, जीएसटी का होगा। अब जीएसटी मेरा जो यहां पे एग्जांपल है, यहां पे मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्टली दिया। ऐसे हम लोगों का सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग होगा। परचेस डे बुक में आपका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट
SGST, क्योंकि परचेज जब करते हैं तो इनपुट GST होता है। सो यहां पे GST, सो GST में आप कितना लिखोगे 45, समझ में आया। और उसके बाद एक और कॉलम बनेगा जिसका होगा नाम टोटल। सो टोटल कितना हो गया 900 प्लस 45 945। सो बेसिकली यहां पे आपने क्या किया कैलकुलेशन, और ये 3 कॉलम में आप क्या दे रहे हैं ब्रेकअप। 900 परचेस का, 45 GST का, टोटल कितना हो गया 945। नाउ ये 3 कॉलम और बढ़ेगा अगर मैं GST को इनपुट CGST और इनपुट SGST, सो और IGST रहेगा तो फिर इनपुट IGST, सो 3 GST का कॉलम बनेगा डिपेंडिंग अपॉन द सम। समझ में आ रहा है। सो तुम्हारा कितना कॉलम फिक्स्ड हो गया, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस, लेजर फोलियो, डिटेल्स, परचेस, GST एंड टोटल, ये तो फिक्स्ड ही फिक्स्ड है। इसके अलावा एज पर द सम कभी कभी कैरेज वगैरह भी जुड़ जाता है, तो उसका कॉलम हम लोगों को अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट इतना कॉलम तो बनेगा ही बनेगा। सो दिस इज द जस्ट अ रफ आइडिया दैट आई हैव गिवन यू अबाउट द फॉर्मेट। इज इट क्लियर। परचेस डे बुक का फॉर्मेट क्लियर है। सेम फॉर्मेट विल बी फॉर द सेल्स डे बुक। यहां पे नेम ऑफ द क्रेडिटर के जगह में नेम ऑफ द कस्टमर या नेम ऑफ द डेटर हो जाएगा। इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, परचेस के बदले क्या हो जाएगा सेल्स, और GST इनपुट GST के बदले में क्या हो जाएगा आउटपुट GST। बस सेम फॉर द परचेस डे बुक एंड सेल्स डे बुक। सो ये दोनों का आप लोगों को समझ में आया बढ़िया से। हाँ, फॉर्मेट इज नॉट अ बिग थिंग, सेम फॉर्मेट विल ऑल्सो बी फॉर परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बट उसमें कुछ कॉलम्स के नाम चेंज होंगे, वो हम लोग देखेंगे जैसा सब बनेगा। बट आज का सेशन में आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ ऑर्डर एंट्री। क्या है बुक्स ऑफ ऑर्डर एंट्री और क्यों है बुक्स ऑफ ऑर्डर एंट्री। अब तुमको क्लैरिटी होगा कि किस तरह से हम लोग जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कल को तुम जब फ्यूचर में अपना बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करोगे या किसी और का बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करोगे, सो यू नो दैट हाउ आई कैन सेग्रीगेट, कहां कहां हम हिसाब रख सकते हैं, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हिसाब रखने के लिए। So you need to think from that point of view practically। कल को अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे आयुष्मान, so तुझे को पता है कि अगर मैं अपना बिजनेस के हिसाब रखूंगा तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। मेरे पास कैश बुक है, मेरे पास जर्नल है, मेरे पास परचेस डे बुक है, सेल्स डे बुक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस दैट यू आर डूइंग, एंड देन अकॉर्डिंगली यू चूज द वे ऑफ डूइंग योर अकाउंटिंग। दैट इज अ होल आइडिया बिहाइंड दिस। क्लियर है।